उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव होने हैं और उससे पहले हर पार्टी अपना अपना दावा आजमा रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सनातन वाला संदेश दिया। योगी कह रहे हैं अगर सनातन कमजोर हुआ तो देश कमजोर हो जाएगा। योगी ने जाति के नाम पर बांटने वालों से सावधान रहने को कहा है और फिर से दोहरा दिया कि अगर बटेंगे तो कटेंगे। योगी आदित्यनाथ सनातन को मजबूत करने की हुंकार भर रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर सनातन कमजोर होगा तो देश कमजोर होगा, बटेंगे तो कटेंगे। याद रखना, सनातन कमजोर होगा तो देश कमजोर होगा, देश कमजोर होगा तो सनातन के सामने अस्तित्व का संकट खड़ा होगा। जाति, क्षेत्र और भाषा उसके सामने कोई मायने नहीं रखेगी और इसलिए इस बात को ध्यान में रखना, इस बात को ध्यान में रखना कि जो बांटने वाले लोग हैं ना, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर, इन लोगों से सावधान रहना। याद करिए ना, बांग्लादेश के मुद्दे पर ये सब मौन है। बांग्लादेश में जो मारे जा रहे हैं हिंदू, हर दिन आप सुनते होंगे एक हिंदू जला दिया गया, एक हिंदू के घर में आग लगा करके मार दिया गया, राह चलते हुए एक हिंदू को जला दिया गया। प्रतिदिन समाचार आ रहे हैं बांग्लादेश से। ये सब मौन है। ये मरने वाला हिंदू कौन है? ये सब दलित हिंदू है। ये दलित हिंदू है। कोई नहीं बोल रहा है। केवल कुछ हिंदू संगठनों को छोड़ दिया जाए और धर्माचार्यों को छोड़ दिया जाए, लगता है सबका मुंह बंद हो गया है। ये जो जाति के नाम पर बांटना चाहते हैं ना, आपको तमाम प्रकार के वादों में बांटना चाहते हैं, इस बहकावे भूल से भी मत आना, क्योंकि देश का दुश्मन आंखें लगाए बैठा है। आप बंट गए तो फिर कटने के रास्ते भी खोल जाएंगे। उसको कभी मत होने देना। योगी आदित्यनाथ के बयान को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की तरफ से उन्हें घेरा जा रहा है। सवाल उठाया है कि बीजेपी सरकार आने के बाद से ही सनातन खतरे में आ गया है क्या? जब से ये सत्ता में आए, जब से सनातन धर्म कमजोर हो रहा है, ये तो साबित करने में लग गए कि हिंदू हो तो हिंदू साबित करो और शंकराचार्य हो तो शंकराचार्य साबित करो। जहां ये बैठेंगे, जो ये कह देंगे वही सनातन है और वही धर्म है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। धर्म खतरे में जब ये आते हैं तभी क्यों आ रहा है? 70 साल से तो धर्म खतरे में नहीं था, अब धर्म खतरे में आ गया। बांग्लादेश को सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा आपके बिना। लेकिन प्रधानमंत्री जी में दम नहीं है। यहां होती इंदिरा जी, वो दिखाती, उन्होंने पहले व्यवस्था कर दी थी इस बात की, जो मुजीब संधि हुई थी। उनको अंदाजा था इस बात का कि कल ये हो सकता है, उन्होंने व्यवस्था कर दी थी। आप तो उस संधि के हिसाब से भी नहीं काम कर रहे। इस देश ने संविधान की शपथ ली है 26 नवंबर 1950 को कि और संविधान में ये निहित है कि हम सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बंधुता के भाव से इस देश को चलाएंगे। और बंधुता के भाव को कौन बांट रहा? नरेंद्र मोदी बांट रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जी बांट रहे हैं। तो बांटने वाला काम मत करिए, पूरा देश एक है। विपक्ष योगी आदित्यनाथ को निशाने पर ले रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सनातन संदेश का उन्हीं की कैबिनेट के मंत्री ओपी राजभर समर्थन कर रहे हैं। कह रहे हैं मुख्यमंत्री तो बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। पीएम योगी का सनातन संदेश है, सनातन धर्म के उत्थान से देश मजबूत होगा, बटेंगे तो कटेंगे। निश्चित है कि देश एकजुट रहेगा तो विदेशी ताकतें आंख नहीं दिखाएंगी। जब आपस में हम बटे रहेंगे तो कमजोरी रहेगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।